हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग लेके आए हैं समय बीबीएम कई यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के कॉमन पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया के। ठीक है, ये तीनों स्ट्रीम चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, तीनों स्ट्रीम का ये कॉमन पेपर है। और इसमें जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है ये आपका यूनिट 1 का सेकेंड वीडियो है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो चलिए दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन में, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान भारत में है आपका देहरादून में। ठीक है, देहरादून में, जो कि आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय भी आपका देहरादून में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कि ये देखिए, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा ऑप्शन नंबर बी 1981 में की गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, पहले तो ये चीज़ जान लें कि वन कम से कम भारत में, अगर एक जो संस्था है उसने डिसाइड किया है कि कम से कम 33% वन होना चाहिए ताकि परिस्थिति में संतुलन बना रहे। तो लेकिन भारत में 33% भी कुल ज़मीन की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखिए, कुल वन एवं कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? तो वो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पांचवें नंबर की ओर। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है वर्तमान समय में? कि भारत में कितने प्रतिशत जगह पर वन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 21.05% जगह पर वन है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये आपका अगले सवाल है छठा नंबर। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत के जितने भी राज्य है उसमें से सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, सातवां नंबर में, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, तो आपने बता दिया मध्य प्रदेश में। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे कम वन किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका हरियाणा में है। हरियाणा में सबसे कम है अभी भारत में वन। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन अनिवार्य है। ठीक है, कि कम से कम कितना प्रतिशत वन होना चाहिए ताकि परिस्थिति में संतुलन बना रहेगा? तो कम से कम बना होना चाहिए वन कितना? 33%। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नवा क्वेश्चन देखिए, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार का वन पाए जाते हैं? तो भारत का सबसे ज़्यादा अगर वन है तो वो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, उष्णाद्री पतझड़ वन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ये। नेक्स्ट आ जाते हैं 10वें नंबर में। देश के देखिए, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? देखिए, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होगा तो यानी कि ज़्यादा वर्षा होता है, तो उस जगह में किस तरह का वनस्पति पाई जाती है? तो वो सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, उष्णाद्री पतझड़ वन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये आपका 11वां नंबर पे। देखिए, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखो, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थलीय वन। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होगा यानी कि बहुत कम बारिश हो रहा है तो मरुस्थल ही ना होगा, वो बंजर हो जाएगा, जमीन बालू मिलेंगे खाली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12 नंबर पे, साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो साइलेंट वैली प्रसिद्ध इसलिए है कि ऑप्शन नंबर डी है, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। साइलेंट वैली में बहुत ज़्यादा सदाबहार वनों का संरक्षण किया गया है, पेड़ पौधा को बचाया गया है, इसलिए ये जगह काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट देखिए 13वें नंबर पे, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? मैंग्रोव वनस्पति भारत में अगर सबसे ज़्यादा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 14वें नंबर में। देखो, फूलों की घाटी स्थित है। देखिए, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड के वादियाँ काफ़ी फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 15वें नंबर में। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? ये तो आपको पता है कि सुंदरवन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये कहाँ पर बनता है?
तो पश्चिम बंगाल में बनता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और ये गंगा और नदी बनाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो जो सुंदरवन जो नाम है, उस जगह सुंदरवन पढ़ने का वजह वह क्या है, तो वहाँ को सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, बहुत ज़्यादा सुंदरी वृक्ष पाए जाने के कारण उस जगह का नाम, उस डेल्टा का नाम सुंदरवन पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 16वें नंबर, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है। सब भारत के अगर सबसे प्रमुख वनस्पति है तो ऑप्शन नंबर बी पतझड़ वन, ठीक है, पतझड़ वन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 17वें नंबर देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। देखिए चंदन की लकड़ी काफ़ी महंगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट लकड़ी है, ठीक है, चंदन की लकड़ी। तो ये फेमस कहाँ पर है, तो वो है कर्नाटका में, सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाया जाता है। और चंदन की लकड़ी का गैर कानूनी तरीके से प्रयोग भी किया जाता है, खरीदा बेचा भी जाता है, ठीक है। 18वें नंबर देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, फिलहाल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो इस तरह के कुल 8 मिट्टियाँ भारत में पाई जाती है। 19 नंबर देखिए, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी अगर भारत में है तो वो कौन सी है। देखिए एक ऑप्शन नंबर एक है जलोढ़ मिट्टी, फिर काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रमुख मिट्टी वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यह काफ़ी उपजाऊ होती है और नदियों के द्वारा बहा करके ये लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 20वें नंबर में, भारत के उत्तर मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। उत्तरी मैदान की बात कर रहा है, तो उत्तरी मैदान में सबसे ज़्यादा नदियाँ भी बहती है ऊपर उत्तरी मैदान में, जैसे गंगा नदी है, ठीक है। तो ये लोग सबसे ज़्यादा उस जगह में पाया जाता है, कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 21 नंबर देखिए, नए जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी भी दो टाइप के होते हैं, एगो नए जलोढ़ मिट्टी और एगो पुराने जलोढ़ मिट्टी। तो इस पे पूछ रहा है कि नए जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, नए जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए खादर होता है, ठीक है। तो ये देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसका भी सही आंसर हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है बांगर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांगर और खादर, जो कि जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं, तो वो कहलाती है बांगर। ये पुरानी मिट्टी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ये पुरानी मिट्टी की बात कर रहा है तो बांगर है, ठीक है। देखिए 24वां नंबर देखिए, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। कपास की खेती काफ़ी फेमस वर्ड है, और ये कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा फेमस होता है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की मिट्टी के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। जैव पदार्थों से भरपूर मिट्टी होती है वो है काली मिट्टी। अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये कपास के लिए उपयोगी होता है, कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं 26 नंबर में, किस मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के विखंडन से हुई है। जब चट्टान टूट जाते हैं तो उससे भी मिट्टी का निर्माण होता है, तो वो कौन सा मिट्टी बना है, तो वो है काली मिट्टी। नेक्स्ट आ जाते हैं 27 नंबर, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि ऐसा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती कि उसमें यानी कि पानी पहले से होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ये सही आंसर होगा कि इसमें सिंचाई की उतनी ज़रूरत नहीं होता है। नेक्स्ट देते हैं 28 नंबर में, धान की खेती के लिए अति उपजाऊ में भूमि कौन सी है। ये लिखा हुआ है धान की खेती के लिए सबसे अति उपजाऊ मिट्टी कौन सा है। ये मैं लिखने को मिट्टी होना था, तो कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, जरूरी होता है धान की खेती के लिए, तो वो होता है दोमट मिट्टी। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर में, पश्चिम घाट क्या है। पश्चिमी घाट क्या है, तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार, ठीक है, क्या है ये आपका एक भ्रंश कगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, ये आपका नया, ये बैक कर देता हूँ थोड़ा सा, ये चल रहा था आपका। देखिए ये आपका कितना दूर तक हम लोगों का हो गया था, ये तो हम लोगों का हो गया है, नए मिट्टी पुराने मिट्टी भी हो गया है, कपास की खेती ये भी ये देख लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था, ये भी हो गया है। अब देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो है अन्नाई मूड़ी। ठीक है, अन्नाई मूडी लिखा हुआ है तो अन्नाई मूड़ी लिखा हुआ, अन्नाई आपको लोग सही कर लीजिएगा, अन्नाई मूड़ी। ठीक है, अन्नाई मूड़ी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट देखिए 31वां नंबर, भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह है। तो सबसे बड़ा अगर जनजाति समूह है तो वह है भारत का गोंड जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 32वां नंबर, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। भील जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है। ये क्या लिखा हुआ, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये तीनों सीमावर्ती क्षेत्र में, ये तीनों जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश है, इस तीनों को जो सीमा है उसके आसपास में भील जनजाति काफ़ी पाए जाते हैं। ये 33वां नंबर क्वेश्चन है, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। कुकी जनजाति के लोग ज़्यादातर आपको मणिपुर में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन है कि खासी, गारो और जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो ये तीनों जो है आपको मिल जाएगा मेघालय में, क्योंकि खासी, गारो और जयंतिया तो पहाड़ों के नाम है जो मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है, वह पहाड़ों के आसपास पाए जाते हैं ये खासी, गारो, जयंतिया जनजातियाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 35वें नंबर, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये मुंडा जनजाति आपका हमारे झारखंड में निवास करती है। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो ये गोंड जनजाति का निवास कहाँ पर है? तो आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 37वां नंबर देखते हैं, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है आपका संथाल जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, बोडो निवासी है। तो बोडो कहाँ के निवासी है? तो गारो पहाड़ी के। ये गारो पहाड़ी कहाँ पर है आपका? तो ये है आपका मेघालय में। ठीक है, मेघालय के गारो पहाड़ी के आसपास आपको बोडो जनजाति मिल जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 39 नंबर में, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व करता थे आपके बुद्धू भगत। ठीक है, बुद्धू भगत इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 40वां नंबर देखते हैं कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर का जो जनजाति विद्रोह था आपका ऑप्शन नंबर बी 1820 में हुआ था। ठीक है, 1820 उस क्वेश्चन का सही आंसर है। 41 नंबर देखिए, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था तो वो आपका कौन सा स्थान का था? वो था बिहार का। ठीक है, बिहार के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 42वां ने देखे, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह, देखिए संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता थे सिद्धू और कान्हू, ये दोनों भाई थे। तो कब हुआ था ये विद्रोह? तो 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1855 में ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था झारखंड में। ठीक है, देखिए फिर देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ था, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। संथाल विद्रोह आपका ऑप्शन नंबर बी है 1855। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ देते हैं अगले क्वेश्चन पे, मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो मुंडा विद्रोह हुआ आपका 1899 में। इसके मेन नेता कौन थे आपके? झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा के समय में मुंडा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं 45वें नंबर में, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो उलगुलान विद्रोह जो है मुंडा जनजाति से ही संबंधित है। नेक्स्ट आ जाते हैं 46वें नंबर, जगत पिता या धरती आबा किससे कहा जाता है? ये नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, धरती आबा या फिर जगत पिता। तो ये फेमस नाम आपका कौन है? झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा का है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 47वें नंबर में, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले जनजातियों के लिए आदिवासी का प्रयोग करने वाले कौन थे? तो वो थे ठक्कर बापा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ठक्कर बापा। 48वां नंबर क्वेश्चन देखिए, चुआड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? चुआड़ विद्रोह संबंधित है आपका संथाल जनजाति से, जो कि आपका पाया जाता है कहाँ पे? हमारे झारखंड में। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? चेरो विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो वो थे आपका तिलका मांझी। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखिए, झारखंड का पहला सुसंगठित एवं जनजाति विद्रोह था। सबसे पहला सुसंगठित और जनजाति विद्रोह कौन था? तो वो था संथाल हूल था। संथाल हूल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये आपका ये यूनिट 1 का दूसरा पार्ट का वीडियो था। नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आने वाला है और आप लोग बने रहिए।